साधु साधु साधु। लोक गुरु शाक्यमुनि तथागत बुद्ध को कोटिशाह वंदन। साथ ही लोक गुरु के द्वारा दिया गया सुविख्यात धम्म को वंदन। साथ ही लोक गुरु के द्वारा प्रतिस्थापित परम पावन संघ को वंदन। साथ ही परम पावन परम पूज्य उपाध्याय जिनके कारण मुझे यह धम्म मिला उनको वंदन। तो आज का हम विषय प्रारंभ करते हैं। आज की देशना यहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि आज का जो विषय है हमारा महामंगल सूत्र। तो महामंगल सूत्र के बारे में बहुत बातें बुद्ध ने बताई है। महामंगल के बारे में बुद्ध ने नाना प्रकार की बातें बताई हैं। बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति का कैसे मंगल हो सकता है, कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे बुद्ध मंगल ही नहीं अभी तो बुद्ध बताते हैं कि व्यक्ति का कैसे महामंगल हो सकता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा एतं मंगलम उत्तमं, कि मंगलों में भी उत्तम मंगल क्या है, बुद्ध उसके बारे में बताते हैं। तो महामंगल सूत्र को समझें उसके पहले हम ये समझते हैं कि बुद्ध श्रावस्ती कैसे पहुंचते हैं और श्रावस्ती पहुंचने के बाद इस देशना को कैसे देते हैं। कौन सी देशना? महामंगल सूत्र नाम की जो देशना है उसे कैसे देते हैं। तो बुद्ध के शासन में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिसका नाम सुदत्त है या अनाथ पिंडक है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। अनाथ पिंडक, दानवीर अनाथ पिंडक। कि बुद्ध के काल में जो अनाथ पिंडक नाम का व्यक्ति होता है तो उसका ओरिजिनल नेम, उसका वास्तविक जो नाम होता है वो होता है सुदत्त। तो सुदत्त बहुत समय के पश्चात, काफी लंबे समय के बाद अपने ससुराल जाता है। ससुराल राजगृह में होती है। अपने साले नतोदर के घर जाता है जो उसकी पत्नी का भाई होता है। तो अपनी पत्नी के भाई के घर जब जाता है तो अपने ससुराल पहुंचने के पश्चात जब वो देखता है और देखता है कि उसके ससुराल में बड़ी साज सज्जा चल रही होती है। बड़ा कपाट लगाए जा रहे थे, कपड़ों से सजाया जा रहा था, रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। और जब इस चीज को देखता है, इस कार्यों को देखता है तो बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है कि आज मेरे ससुराल में कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। तो उसको अचंभा होता है। और जब अचंभा होता है और वो और चीजें अनुभव करता है, देखता है कि उसे आज कोई पूछ नहीं रहा। इसके पहले जब भी वो अपने ससुराल जाता है तो उसका बड़ा स्वागत होता है, बड़ा आवभगत होता है। किंतु इस बार जब जाता है तो कोई उसे पानी तक नहीं पूछता। तो संयोग बस उसी समय उसका साला, यानी साला अर्थात उसके पत्नी का भाई निकलता है तो उसे बुलाता है, अरे नतोदर कहाँ जा रहे हो? तो उसका साला आता है और वो देखता है, अरे जीजा जी आप कब आए, ऐसे कह करके वो संबोधित करता है। तो अनाथ पिंडक कहता है कि अभी कुछ ही देर हुआ, लेकिन तुम सबका ध्यान कहाँ है आज? कहाँ बिजी हो? कोई कार्यक्रम करो जो मुझे नहीं बुलाया। तो नतोदर कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम शाक्य मुनि बुद्ध को, जो तथागत बुद्ध हैं, हम बुद्ध को उनके भिक्षु संघ के साथ कल भोजन पर आमंत्रित किया है। तो कल भिक्षु संघ के सहित तथागत स्वयं हमारे घर आ रहे हैं। इस वजह से हम पूरे नगर के साथ साथ अपने इस घर को साज सज्जा कर रहे हैं। तरह तरह के नाना प्रकार के पकवान बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कि जिससे हम बुद्ध के साथ साथ उनका जो विशाल संघ है
जो बहुत ही सुंदर संघ है, उसको हम कल भोजन दान कर सकें। तो जो सुदत्त होता है, उसने बुद्ध के बारे में सुन रखा था कि बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति है, लेकिन आज तक कभी मिलना नहीं हुआ था। तो उस सुदत्त अर्थात अनाथपिंडक के मन में बड़ी उत्सुकता जगती है कि यह बुद्ध है, मुझे मिलना है, मैं भी देखूंगा कैसा व्यक्ति है, कैसा संघ है, कैसा उसकी बातें, कैसी उनकी गतियां हैं, कैसे। तो इन सब चीजों के लिए बड़ा ललायित होता है। उसके लिए वो दिन बड़ा देर से निकलता है। अगले दिन जब भोजन का समय हो जाता है, सभी लोग जाते हैं बुद्ध को भोजन के लिए लेकर के आते हैं। और जब भोजन को लेकर के आते हैं तो बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ उसके शाले नतोदर के घर पे आते हैं। बुद्ध भोजन करते हैं। बुद्ध भोजन करने के पश्चात मंगल मैत्री देते हैं, आशीर्वचन देते हैं, और आशीर्वचन के पश्चात ही भगवान सबके लिए मंगल मैत्री करके अपने विहार के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन इस अनाथपिंडक के मन में बहुत बातें उठती हैं, और वो बातें क्या थी? अनाथपिंडक भगवान बुद्ध से कहता है कि हे श्रमण, हे तथागत, मैंने सुना है कौकह विश्व ही ब्रह्म बना हुआ, कौकह ताकर माई न बापू। कि कोई कहता है संसार को ब्रह्मा ने बनाया है, कोई कहता है संसार को कोई बनाने वाला नहीं है, कोई कहा ताकर माई न बापू, कोई इसका माता पिता नहीं, अपने आप बन गए। तो आप बताइए उचित कारण क्या है? तो भगवान हमेशा ऐसे प्रश्नों के उत्तरों पे ऐसे प्रश्नों पे हमेशा शांत रहते हैं, बड़ा मुस्कुरा करके शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न निरर्थक होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो बुद्ध शांत रहते हैं और मुस्कुरा करके निकल जाते हैं। लेकिन जिन जिन बातों को उसने सुन रखा था, उन बातों की वजह से बड़ा उसको लगता है कि मुझे इसका प्रश्न जानना है, इसका प्रश्न का आंसर जानना है, प्रश्न का उत्तर मुझे जानना है। और कौन दे सकता है? ये सिर्फ बुद्ध दे सकते हैं। शाम होती है, सभी लोग भोजन करते हैं, जो इतने लोग थे, नगर के लोग करते हैं, परिवार के लोग करते हैं। रात्रि का पहला पहर, दूसरा पहर और ठीक इसी प्रकार तीसरा पहर व्यतीत होता है, और उसके मन में उत्सुकताएं हैं कि मैं दोबारा बुद्ध से कब मिलूं। तो करता यह है कि तीसरा पहर जैसे ही रात्रि का लगता है तो वो उठता है। उठने के बाद स्नान करता है, अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं को पूरा करता है, और पूरा करने के पश्चात जैसे ही रात्रि का चौथा पहर अर्थात अंतिम पहर आता है, उस अंतिम पहर में निकलता है किधर? जिधर बुद्ध वास कर रहे होते, विहार कर रहे होते, वो निकल जाता है गृद्धकूट पर्वत की तरफ। अब रात्रि का समय था, रात्रि का चौथा पहर, फिर भी वो जाता है। और जब निकलता है तो भगवान रात्रि के अंतिम पहर पे ध्यान चक्रमण कर रहे थे, अर्थात पैदल चलते हुए ध्यान कर रहे थे। तो अनाथपिंडक जो व्यक्ति था, अनाथपिंडक उसी गृद्धकूट पर्वत के नीचे से निकलते हैं तो भगवान उसे ऊपर से आवाज देते हैं, अरे सुदत्त, कहाँ जा रहे हो? रास्ता इधर से है। तो भगवान की इस बात को सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा नाम अनाथपिंडक है, लोग मुझे जानते हैं अनाथपिंडक के नाम से, कि सुदत्त कहकर कि बुला कौन रहा है? बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान ऊपर से आवाज देते, सुदत्त थोड़ा सा पीछे जाओ, और पीछे से ऊपर आने का रास्ता है। वो थोड़ा सा पीछे जाता, और पीछे जाने के पश्चात उसे ऊपर जाने का रास्ता मिलता। वापस उस रास्ते पर जाकर के भगवान के पास ऊपर गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचता, और गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचने के पश्चात भगवान से अनुनय करता है। पहले तो वंदना करता, वंदना के पश्चात भगवान से याचना करता है, तथागत आप इतना सुंदर धम्म बताते हैं, इतनी अच्छी बातें बताते हैं, अगर आप हमारे नगर श्रावस्ती आए तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसे बातों की ज़रूरत है जो लोग क्या कर सकते हैं? अपना कल्याण कर सकते हैं आपकी इन बातों से। बुद्ध कहते हैं ठीक है हम आ सकते हैं, किंतु वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान से कहता है, भगवान हम विहार बना के देंगे, हम रहने की व्यवस्था करके देंगे। वो भगवान को वहाँ वंदन करता है, भगवान से वचन लेता है कि आप आएंगे जरूर अगर हम व्यवस्था करें। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान से वचन लेने के पश्चात वंदन करता, और वंदन के पश्चात वहाँ से निकलता और पहुँच जाता है श्रावस्ती। श्रावस्ती पहुँचता तो श्रावस्ती में सिर्फ उसकी एक ही बात चल रही होती मन में कि मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में क्या करना है? एक विहार का निर्माण करना है, जो क्या हो, जहाँ पर बुद्ध आकर के निवास करें, और निवास करने के साथ साथ यहाँ पर संग रहे, और लोग जाकर के बुद्ध की बातों को सुन करके, बुद्ध की देशनाओं को सुन करके अपना मंगल कर सकें।
इन्हीं बातों के लिए बड़ा उत्सुक रहता है, बड़ा चिंतित रहता है। वो दिनों दिन जगह खोजता है कि श्रावस्ती नगर के आसपास कोई जगह मिले। तो वो देखता क्या है कि विहार बनाने के पहले एक बात देखता है जो हम सभी को देखना चाहिए। जब भी आप और हम विहार बनाते हैं तो उस विहार बनाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो विहार है ना शहर के बहुत नज़दीक ना शहर से बहुत दूर। शहर का तात्पर्य नगर गांव कहीं से भी ले सकते हैं आप, ना नगर से बहुत दूर ना नगर से बहुत पास। क्यों? अगर नगर से बहुत दूर होगा तो भिक्षुओं को चारिका करने के लिए दिक्कत आएगी, और नगर से बहुत पास हुआ तो नगर का जो शोर है वो उनके भिक्षुओं के ध्यान में बाधा बनेगा। तो अनाथ पिंडक भी यही चीज देखता है। तो जब बहुत खोजते हुए दिखता है एक राजकुमार जेत का जेतवन, जो उनके पर्सनली मौज मस्ती के लिए था, उनके लिए था, उनके आनंद क्षणों को भी एक साथ बिताने के लिए था, आनंद के पलों को बिताने के लिए था, अपने मित्रों यारों के साथ बिताने के लिए था, एकांतवास के लिए था। तो अनाथ पिंडक देखता है, सोचता है कि मैं क्यों ना हो मैं इसी जमीन को खरीद लूं। पता करता है, पता चलता है कि ये तो राजकुमार जेत का पर्सनल बगीचा है, राजकुमार का इनका स्वयं का उद्यान है, ये कोई और इसको उपयोग नहीं कर सकता। वो जाता है अनाथ पिंडक राजकुमार जेत के पास और राजकुमार जेत से कहता है कि राजकुमार मुझे आपका बगीचा चाहिए। अनाथ पिंडक को राजकुमार जेत कहते हैं मैं ये बगीचा बेचने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं बेचने वाला हूं? क्योंकि ये मेरे उपयोग के लिए, उपभोग के लिए है। अनाथ पिंडक पुनः बोलते राजकुमार मुझे आपका ये बगीचा चाहिए। राजकुमार पुनः बोलते नहीं मैं बेच नहीं सकता, मुझे बेचना ही नहीं। अनाथ पिंडक जिद करते मुझे ये बगीचा चाहिए। तो जैसा आप और हम देखते हैं ना कि आपके घर पे जब बच्चे हो तो आप टास्क दे देते हैं कि पहले ये करो तो क्या होगा, हम ऐसा करके दिखाओ तो हम आपको ये वस्तु दे देंगे। आपका छोटा बालक है, बड़ा बालक है, आप कहते हैं पहले ये मुझे लर्न करके सुनाओ, मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से राजकुमार जेत भी क्या करता, उसे ऐसा टास्क देता कि अनाथ पिंडक पूरा ना कर पाए। अनाथ पिंडक को कहता है ऐसा करो अनाथ पिंडक, अगर तुम्हें ये जमीन खरीदनी है तो क्या करो, ये उद्यान खरीदना तो क्या करो, इस पूरे उद्यान पे क्या करो, सोने के सिक्के बिछा दो और खरीद लो। जैसे अनाथ पिंडक की बात सुनते बड़े फूल जाते, बड़े गदगद होते, और अनाथ पिंडक राजकुमार जेत से कहते साधु साधु साधु। और राजकुमार साधु साधु सुनते, उनको लगता है कहाँ ये खरीदेगा। जो ही साधु साधु करके अनुमोदन करते हैं, और वैसे ही अनाथ पिंडक अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ जो मेरे कोषागार में जो रखा हुआ धन है, उस जो सोने की मुद्राएं हैं, और क्या करो उन सोने की मुद्राओं को ला करके इस राजकुमार जेत के उद्यान पे बिछाना प्रारंभ करो। लगभग 3 हिस्सों में सोना, जो सोने के सिक्के बिछा दिया जाता है। ये बात राजकुमार जेत को पता चलती है, और जब राजकुमार जेत को पता चलती है तो राजकुमार जेत बड़ा हैरान हो जाता है। उसको लगता है कहीं मेरे जमीन में कुछ है तो नहीं जिसके लिए इतना लड़ाई थे, सोने के सिक्के बिछाने को तैयार है। राजकुमार जेत अपने लोगों के साथ आता है, और जब लोगों के साथ आता है देखता है तो पूरा सोने के सिक्के बिछाए दिए जा रहा है। तो राजकुमार रो करके पूछता है ये तो बताओ तुम जमीन ले क्यों रहे हो। तब जाकर के अनाथ पिंडक कहते हैं कि इस जगह पर आकर के कौन रहेगा, तथागत बुद्ध रहेंगे, जो क्या करेंगे, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताएंगे, जिससे लोग क्या करेंगे, अपने कल्याण कर सकेंगे, अपने आप को ध्यान में रत कर सकेंगे, अपने आप को शील समाधि प्रज्ञा में रत कर सकेंगे। राजकुमार जेत जब इस बात को सुनता है तो कहता है ये बात थी पहले बताते, ठीक है मेरी जमीन, तुम्हें जो बची हुई जमीन है इसमें सोने के सिक्के बिछाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें स्वतः दान करता हूं, मैं भी अपना दान करना चाहता हूं, लेकिन उसकी शर्त क्या है, इस जगह का नाम मेरे नाम करो। अनाथ पिंडक कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से बुद्ध के वास के लिए, बुद्ध के विहार करने के लिए श्रावस्ती का जेतवन विहार बन करके तैयार होता है, जहां पर 10,000 भिक्षु लोग एक साथ वास करते हैं। बुद्ध के रहने के लिए, भिक्षुओं के रहने के लिए, उनके स्नान आदि के लिए उचित प्रबंध किया जाता है।
और उचित प्रबंध के साथ वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि उनकी जो सुविधाएं हों, जो मूलभूत सुविधाएं हों, जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस प्रकार से श्रावस्ती का जेतवन बनकर के तैयार होता है। तो इस प्रकार भगवान राजगृह से श्रावस्ती पहुंचते हैं, और श्रावस्ती पहुंचते हैं तो वहां पर बुद्ध महामंगल सूत्र की देशना देते हैं। बुद्ध देशना में कैसे देते हैं हम उसे समझते हैं। बुद्ध देशना जो महामंगल सूत्र की है, तो महामंगल सूत्र को अगर हम प्रारंभ करें तो जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे। जो श्रावस्ती का जेतवन विहार है, तो पहले क्या, एवं मे सुतं, अर्थात ऐसा मैंने सुना। कौन कहता है, ये बनते आनंद कहते हैं। किसको? जिस समय त्रिपिटक का संगायन होता है, उस संगायन के समय कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना। क्या सुना? एवं मे सुतं एकं समयं भगवा, कि एक समय भगवान क्या, सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे। श्रावस्ती का जो जेतवन विहार है, उस जेतवन विहार पे क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं विहार। उसी जगह विहार करते समय कुछ लोग आते हैं, उन लोगों को बुद्ध ये देशना देते हैं। तो आज का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आगे का भाग आप सभी को कल ठीक इसी समय पर मिलेगा। तो आप सभी महामंगल सूत्र के समझने के लिए, महामंगल सूत्र को जानने के लिए कल ठीक इसी समय आइए और जानिए। विशेष आग्रह कि आप सभी अगर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल धम्मा टॉक विद अस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक वीडियो जैसे अपलोड करें तो पहुंच सके और आप सभी धम्मों के गामी बनिए। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।